ZM एकेडमी में आपका स्वागत है। टॉपर की पहली पसंद। तो सर्किल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हर साल टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एसटेट, आरपीएससी, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30 है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है। हमने ये बिल्कुल चुन चुन के ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 के सापेक्ष सरल रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 1 का ध्रुव यानी कि पोल है। हमसे क्या कर रहा है, वो जो ध्रुव है उसका हमको पोल बताना है। ठीक है, क्या बताना है? ध्रुव यानी कि ध्रुव बताना है इस सर्किल का। तो हमने अपने बेसिक में ये सारी बातें बता रखी है कि किस तरीके से हम ध्रुव निकालते हैं, किस तरीके से हम ध्रुवी का समीकरण निकालते हैं। ये सारी बातें हमने अपनी वीडियो में बेसिक में बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो हमको सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो हमको पता है अगर हम यहाँ पे ध्रुवी के समीकरण की बात करें तो उसके जो ध्रुवी का टेंजेंट का समीकरण होता है वो t इक्वल टू 0 होता है। t इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमको याद रखना है कि इसका जो ध्रुवी का समीकरण होता है वो t इक्वल टू 0 होता है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना जो ध्रुव है, हमें जो निकालना है ध्रुव है, उसका जो केंद्र है h कॉमा के है, यानी कि जो ध्रुव का जो बिंदु है उसके क्या मान लेते हैं, h कॉमा के मान लेते हैं। अब भाई हमको पता है टेंजेंट क्या है, इससे हम क्या करेंगे, ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे सर्किल से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे सर्किल का समीकरण क्या बन जाएगा। तो भी हमने तुम्हें बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको जब हम टेंजेंट निकालते हैं तो एक्स और x1 लिखते हैं। ठीक है, और बाई स्क्वायर होता है उसे लिखते हैं बाई और y1। इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो जरा लिख दो इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस y1, और इस 5 को उठा के इस साइड ले आएंगे और इक्वल में हो जाएगा हमारा 0। तो हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा जो ध्रुव है वो क्या है, h कॉमा के, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी, वो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारे पास 5h, और ये हमारे पास हो जाएगा 5h, सॉरी 5h नहीं, hx। ठीक है, क्योंकि x रख रहे हैं और h रख रहे हैं, h और k रख रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे हो जाएगा k बाई और माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब हमें इस सरल रेखा का यूज करना है, इसका ध्रुव पोल निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे x प्लस 2 बाई -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे तो हम इसकी डायरेक्ट ही क्या कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे, तुलना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 होना चाहिए था। तो यहाँ 5 बनाने के लिए जो ये वाला जो समीकरण हमको दे रखा है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसकी कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारे पास 5x हो जाएगा, और ये हमारे पास 10y हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 की क्या करनी है, कंपेयर कर देनी है, तुलना कर देनी है, और उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जरा इसकी अगर हम कंपेयर करें तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं h जो हमको दिख रहा है तुलना करने पर, यहाँ पे लिख भी देंगे तुलना करने पर। ठीक है, बहुत गोली की तरफ फास्ट आंसर आ रहा है। तो कंपेयर कर देंगे, इसकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और इसी टाइप से हम k की कंपेयर कर देंगे, यानी कि k की वैल्यू जो यहाँ मिल जाएगी हमको 10 मिल जाएगी। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या कह रहे हैं, देखो 31 में हमको बोला है, 31 में बोला है कि वृत्त ये दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु इतने की ध्रुवी का समीकरण निकालना है। हमको किसका इक्वेशन चाहिए, ध्रुवी का समीकरण। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमने ध्रुवी का समीकरण किस तरीके से लिखते हैं। तो 31 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप इसको लिख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या क्या होता है, ये t इक्वल टू ध्रुवी का जो समीकरण होता है t इक्वल टू 0 होता है हमारा। ठीक है, t इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें करना क्या है, ये x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, यानी कि टेंजेंट का फॉर्मूला, यानी कि कैसे बताया था अभी हमने। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं, x और x1, बाई स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, बाई और y1 माइनस का 4, और x को क्या लिखते हैं, x को बताया था हमने, x को लिखते हैं x1 प्लस x2 x अपॉन 2। इस टाइप से हम लिखते हैं, आप पहले x लिख दो या x1 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस x1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम टाइप से करना है हमें, ये हो जाएगा y प्लस y1 अपॉन 2 और प्लस का 5 इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, 0 चल रहा है। अब हमें करना क्या है, अभी देखो जो कटता है पहले इसको काट दो, ये 2 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको बिंदु दे रखा है, तो ये जो बिंदु दे रखा है हमको, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको -2,3, यही जो वैल्यू है वो x1 y1 की है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, x1 y1 की है। तो इसमें क्या करना है, जहां x1 y1 दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू पुट करने वाले हैं हम। तो x1 की जगह पे माइनस का 2 है तो 2x हो जाएगा, y1 की जगह पे यानी 3 है तो ये 3y हो जाएगा, और माइनस का 2, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x तो ऐसी रहेगा, x1 के प्लेस पे -2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 3, y ऐसी रहेगा और y1 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो माइनस का ये तो 2x हो गया, ये प्लस का 3y हो गया, माइनस का 2x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर देना है बस। एक्स एक्स वाले देखो, ये x का है, ये x का है और कहीं नहीं है, तो माइनस का 4x हो गया। ठीक है, अब 3y ये रही और 3y ये है प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, नंबर बचेंगे हमारे पास सिर्फ 4 ये 9 ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास यहाँ 0 बचेगा, इक्वल में 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे फाइनल आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवी का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, अभी 2 सर्किल दे रखी है हमको, 2 वृत्त एक दूसरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 इस प्रकार है। हमको ये बताना है कि ये जो सर्किल हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं या बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ये हमको यहाँ पे कंडीशन आपको बतानी है। तो आइए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। सेम इसकी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2g इक्वल टू देखते हैं कितना आता है, 2g इक्वल टू माइनस का 2, कैंसिल आउट करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, f2y देखो कितना हो जाएगा, 2y अगर देखें तो f वाला तो यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो f इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। तो c की वैल्यू -3 हो गई। सिमिलरली यहाँ भी हमको निकालना है, तो ये वैल्यू निकाल डालते हैं इसमें भी, तो 2g इक्वल टू माइनस का 4, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 हो गया, तो g की वैल्यू हो जाएगी -2, और हमें f की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 2f इक्वल टू हो जाएगा -6, कैंसिल आउट करेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -3, और c की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी -8। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसका सेंटर निकालना है, इसका भी सेंटर निकालना है, तो इसका सेंटर हम C1 से लिख देते हैं, और -g, -f इसका सेंटर होता है। तो g की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास 1 है माइनस,
तो माइनस पहले से होता है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, f की वैल्यू 0, तो इसका जो सेंटर आ गया वो 1,0 आ जाएगा। ठीक है, इसी की रेडियस भी निकाल देते हैं r1। r1 क्या होती है, अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c इसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो वैल्यू लगा दो, g की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 1 लगा दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू -3, तो ये प्लस हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 यूनिट इसकी रेडियस आ जाएगी। तो r1 निकल चुका है हमारा। सिमिलरली यहाँ भी सेंटर हमें c2 निकाल दो, जल्दी से c2 निकालेंगे तो -g, माइनस का f होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इसकी भी रेडियस निकाल दो, यानी कि r2 निकाल देंगे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो g की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास 9, और ये हो जाएगी हमारे पास 8, और रूट में इसका सम कर देंगे तो ये हो जाएगी 21। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, अगर कॉमन निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं निकाल सकते तो आपको यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। अब हमें क्या करना है, देखो सेंटर निकालना है। ठीक है, कंडीशन चेक करने से पहले क्या निकालना होगा हमको, सेंटर के बीच की दूरी निकालनी होगी। सेंटर तो निकाल चुके हैं, सेंटर के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि C1 C2 निकालेंगे, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि इस वाले के और इस वाले के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जो हमने तुम्हें अच्छे से बताया कि किस टाइप से निकालते हैं, शॉर्ट में निकालेंगे हम, तो x2 में से x1 माइनस करते हैं, मतलब 2 में से 1 माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे माइनस करना है तो 3 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास ये तो 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और इसका सम कर देंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो रूट में ये हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम r1 प्लस r2 निकाल देंगे। r1 प्लस r2 मतलब रेडियस का सम, तो 2 और इधर की रेडियस कितनी है हमारे पास, ये वाली √21। ठीक है, और इसका डिफरेंस भी निकाल देंगे हम, साथ में डिफरेंस भी निकाल लो, r2 माइनस r1 निकालेंगे तो √21 माइनस r2। तो ये सारी कंडीशन हमने निकाल दी है। अब हमें चेक करना है कि ये जो सर्किल है वो स्पर्श कर रहा है या अंतः स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, या बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r2 माइनस r1 ग्रेटर देन C1 C2 ग्रेटर देन r1 प्लस r2, ये वाली कंडीशन हमारी होती है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू को रखो जरा जल्दी से, r2 माइनस r1 कितना निकाला है हमारे पास, तो √21 माइनस 2, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, सेंटर के बीच की दूरी √10। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 2 प्लस √21। तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे 21 की हम वैल्यू निकालेंगे जितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। और जब ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, देखो रूट इसकी वैल्यू निकालना आपको आती है, √21 की वैल्यू हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, इसको निकालना किस टाइप से निकालते हैं, तो यहाँ वहां से आराम से निकाल सकते हो। इसका मतलब है ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, और ये हमारी लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ये भी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो अगर हम 4 मान के चल रहे हैं इसको, तो यानी कि ये 3 बच जाएगा, और ये 3 और 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये वाला, और ये हमारा 5 से ज्यादा होगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब है जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ये वाली कंडीशन हमारी होती है, तो जो दोनों वृत्त होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यानी कि अंता कट करते हैं या वाह्यता स्पर्श करेंगे, वो हमको यहाँ पे बताना था। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 व x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 इस प्रकार है। तो ये जो 32 में हमने बताया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
बस यहाँ पे सर्किल जो है वो दूसरे टाइप के दे रखे हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ये हमने सर्किल ओरिजिनल उतार लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x-1 x-0 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हमने लिख दिया। और ये है y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर। तो हमने जो इस टाइप का जब सेंटर h k मानते हैं तो उसमें हमने सर्किल का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर। तो ये टाइप का हमारा सर्किल बन चुका है। तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएंगी, जिससे हमें सेंटर पता लग जाएगा और इसकी रेडियस पता लग जाएगी। तो यहां से देखो h की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे कितनी निकल जाएगी, 0, और k की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो 1 हो जाएगी, और r की जो वैल्यू मिलेगी वो नीचे वाली होती है। ठीक है, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर हो जाएगा 0,1 और रेडियस हो जाएगी हमारे पास 3। तो हमने यहाँ से रेडियस और सेंटर निकाल चुके हैं। ऐसे ही अब यहाँ से देखो, यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, और k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और रेडियस जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अब इसका भी सेंटर निकाल देंगे तो 1,0 हो जाएगा, और रेडियस कितनी है हमारे पास 5 है। तो ये वाली बातें हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हमको वही काम करना है, R2 माइनस R1 निकालना है, R1 प्लस R2 चेक करना है, ठीक है, और सेंटर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले सेंटर के बीच की दूरी निकाल देते हैं, C1 C2 करके। C1 C2 रूट में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि x वाले में से x का घटा के लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया √2, और √2 का मतलब होता है 1.482। इतनी वैल्यू यहाँ की ये होती है, इसको याद रखना है कि अप्रोक्स वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, R2 माइनस R1 निकाल देना है। तो R2 माइनस R1 निकालो, देखो तो 5 में से R2 है ये वाला R2, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब देखो हमने कंडीशन आपको बताई थी कि अगर हमारा R2 माइनस R1 ग्रेटर देन है C1 और C2 के, ठीक है, तो जो सर्किल होता है वो दूसरे सर्किल के अंदर होता है, यानी कि ना तो ये स्पर्श करते हैं वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, और ना ही ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ये अंदर होता है कहीं ना कहीं, यानी कि इस टाइप से कहीं ना कहीं ये जो सर्किल बना होता है वो अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, अंदर इस टाइप से, तो इस टाइप से सर्किल हमारा बना हुआ होता है। तो उस केस में ये जो सर्किल होता है वो क्या होता है, वृत्त के अंदर स्थित होता है। और अगर हम स्पर्शियों की संख्या निकालें तो यहाँ पे कोई भी स्पर्श संख्या नहीं होती है। अतः जो सर्किल होंगे एक क्या हो जाए, एक सर्किल दूसरे के अंदर स्थित होगा। तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है, R2 माइनस ये 2 हो गया और ये 1.42 हो गया। ठीक है, तो जब भी रेडियस जो यानी कि रेडियस का जो डिफरेंस है वो सेंटर के बीच की दूरी से ज्यादा आ जाएगा तो सर्किल जो होता है वो उसके अंदर स्थित हो जाता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है, कोई भी स्पर्शी नहीं बनती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको देखो क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 34 में हमको ये बोला है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 की उभयनिष्ठ जीवा, या जीवा लिखा हो या जीवा का समीकरण लिखा हो, ठीक है, इसी टाइप से हमको करना है। तो सबसे पहले देखो इस सर्किल को हम क्या मान लेंगे, S मान लेंगे, और इस सर्किल को आप S2 यानी कि S डैश मान लेंगे, इस टाइप से। ठीक है, अब इसको निकालने का देखो कैसे निकालना है हमें। तो जब भी हमें उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालना होता है, उभयनिष्ठ भा बनेगा यहाँ पे, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन क्वाड का इक्वेशन निकालना है, समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है, S माइनस S1 इक्वल टू 0। ठीक है, S डैश इक्वल टू
क्या होता है हमारा s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो देखो हमें क्या करना है, इसको शॉर्टकट लगाओ, यहाँ से ये वैल्यू रखनी है हमको s के प्लेस पे और s1 के प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वैसे भी जब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो दोनों कॉमन है, सेम है बिल्कुल, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी पूरी की पूरी। जब हम इसमें से पूरी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचता क्या है, ये वाला बचेगा। तो s1 की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो 6x, साइन चेंज करते चलना इन हैंड, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो क्या समीकरण बन जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोला है, यदि त्रिज्या b इकाई और केंद्र 0,b एक वृत्त रेखा इतने को स्पर्श करता है तो b किसके बराबर होगा। क्या दे रखा है हमको, किस टाइप की कंडीशन दी है, कैसा इसका डायग्राम बनेगा। तो देखो एक हमको सर्किल दे रखा है ये वाला, ठीक है, और जिसकी जो रेडियस है, रेडियस यहाँ मान लो कहीं मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बी इकाई है, ठीक है, और इसका जो सेंटर हमको गिवन है वो 0,b दे रखा है, ठीक। और ये जो सेंटर है वो किस पे स्थित है, वो एक रेखा पर स्थित है, यानी कि एक रेखा को स्पर्श करता है सर्किल, ठीक है। किस रेखा को स्पर्श करता है, ये है y इक्वल टू एक्स माइनस रूट 2, ठीक है। तो हमको b की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये स्पर्शी का समीकरण दे रखा है, एक्चुअली में परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना आता है ये, तो परपेंडिकुलर से निकाल लो तो भी और आसान हो जाएगा ये हमारे पास। तो परपेंडिकुलर से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू, और मॉड में हम निकालते हैं, पूरी इक्वेशन क्या होती है ऊपर लिख देते हैं, यानी कि इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस रूट 2 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा x1 y1 हो जाता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेंगे, ठीक है। इस टाइप से करेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अभी हम दूसरे मेथड से भी इसको देखने वाले हैं। तो p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b है, तो यहाँ पे हम b लगा देंगे। x1 कितना है, x1 हमारा 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे। y1 कितना है हमारे पास, b है, तो यहाँ पे b लिख देंगे, माइनस का रूट 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यानी कि x1 का जो कोफिशिएंट होता है वो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यही रहेगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b, तो सीधे सीधे अगर माइनस इसमें से रूट से बाहर निकालेंगे तो ये b प्लस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू और थोड़ी इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b रूट 2 इक्वल टू b प्लस रूट 2 हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड ले आओ, तो जब इसको उठा के इस साइड ले आएंगे b कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 1 और इक्वल में रूट 2। अब इसको उठा के डिवाइड में ले आओ, b की वैल्यू हमको चाहिए सिर्फ हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1। इसकी संयुग्मी से क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इससे करेंगे तो 2 आएगा और ये हो जाएगा रूट 2 और डिवाइड में इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा माइनस 1, तो जब इसको घटा देंगे तो आएगा 2 रूट 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोला है कि बिंदु 2,4 से गुजरने वाले तथा रेखा इतने और इतने के प्रतिच्छेद पर केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब हमें क्या करना है, एक बिंदु इससे, तो वो सर्किल जो है वो इससे गुजर के जा रहा है, तो एक हमने क्या बना लिया, ये सर्किल बना लिया जो किससे होके जाता है, 2,4 से होके जाता है, हमने मान लिया ये 2,4 है। अब इन दोनों के प्रतिच्छेद,
अब हमें इनका क्या निकालना है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो जल्दी से। क्या हो जाएगा, देखो पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस की 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एक काम करो, चाहे यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो बाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 2 ऐसे ही रखा हमने, और ये हो जाएगा 4 प्लस बाई प्लस 3y इक्वल में माइनस 7 लिखा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू माइनस का 7। यहाँ से इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये 5y हो जाएगा और ये उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 15। 5 की टेबल से काटेंगे इसे 3 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू निकल गई वो माइनस की 3 निकल गई। अब ये जो y की वैल्यू है वो उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारे पास कितना, 4 माइनस 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का प्लस का 1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी प्लस की 1, यानी कि दोनों लाइनों जो थी उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु निकला है वो क्या निकला है, 1,-3। तो बिंदु क्या निकला हमारे पास, यहाँ पे बिंदु जो निकला, बिंदु वो निकला हमारे पास 1,-3। और 1,3 क्या है, केंद्र। तो यानी कि ये वाली जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, केंद्र है, 1,-3। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो भी देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और रेडियस हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमको फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, तो हमने शॉर्ट में बताया। यहाँ पे दूरी क्या है, r है, रूट से निकालते हैं। x में से हम x वाला घटाते हैं, चाहे इधर से घटा लो चाहे इधर से घटा लो, जो इच्छा होगा उधर से घटा लो। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस के साइन की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। 49 में से ऐड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा रूट में, और 50 से ये बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5√2। तो इसकी रेडियस जो आ जाएगी वो 5√2 इसकी रेडियस आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला है, हमको एक सर्किल दे रखा है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 द्वारा बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड किसके बराबर है। तो बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड की हमसे बात कर रहा है। तो देखो जब भी बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बोलेगा तो जो अंतःखंड का जो फॉर्मूला लगेगा, अंतःखंड बाई अक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जब बाई अक्ष की बात करेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, यानी कि जो जी होता है वहां पे 0 हो जाता है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, और हमारा आंसर इससे आ जाएगा। अब देखो, तो अब करना क्या है भाई, इस सर्किल के हमको एफ और सी की वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ हमें एफ और सी की वैल्यू चाहिए। तो ये बाई वाला जो होता है वो एफ होता है, तो यानी कि 2f जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, माइनस के 7 के इक्वल दिख रहा है, और c जो दिख रहा है हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 12 है। अब वो वैल्यू हमें क्या रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है। तो f निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7/2। तो रूट 7y यानी कि 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 49 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब c कितना हो जाएगा, 12, c की जगह पे हमने 12 रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई पे करेंगे, यानी कि 12 चौक 48, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और 1/4 का जो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब इस पे कितना अंतःखंड कटेगा, 1/2 का अंतःखंड कटने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।